तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एसएसटी का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसमें से हम आप लोग को 60 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग का एग्जाम में 40 क्वेश्चन का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें से आप लोग का कितना क्वेश्चन मैच होगा पता है? 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग का इसमें से आप लोग का आ सकता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को जरूर देख कर ही जाना है, वीडियो को पूरा देख कर ही जाना है, बीच में स्किप नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आप लोग को मैथ का भी कुछ क्वेश्चन दिया था, कुछ ही क्वेश्चन दिया था, 18 ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन स्टूडेंट का बोलना है कि उसमें 15 क्वेश्चन मैच किया। मात्र 18 क्वेश्चन दिए थे और 15 क्वेश्चन मैच कर गया था आपका प्री बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को देखकर ही जाना है। यही वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला आप लोग का प्रश्न है, बोला जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण जो है आप लोग को पता होना चाहिए, आर्थिक असमानता था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है वास्तिल का किला किस दिन गिराया गया था? वास्तिल का किला जो है आप लोग का 14 जुलाई 1790 को गिराया गया था। इसी दिन जो है आप लोग का फ्रांस की क्रांति भी हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है किस देश से संबंधित है? ये आप लोग का फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे ना, आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था, तो किसने किया था? आप लोग का महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ये आप लोग का जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है दांडी मार्च जो है किस वर्ष हुआ था? 27, 1928 या फिर देख सकते हैं 1930 या 1932। इसका आंसर आप लोग का 1930 होगा। ठीक है, इसमें से आप लोग का बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारे प्रश्नों को जरूर कर लेंगे। जलियांवाला बाग घटना के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? आप लोग का लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आप लोग का भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो आप लोग का कंचनजंगा होगा। और अगर आप लोग का विश्व का, ठीक है, विश्व का पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, भारत का पूछा जा रहा है इसलिए आप लोग का कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है तो वो जो है आप लोग का आग्नेय चट्टानों से बना है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? मानसून शब्द बोला जा रहा है ये आप लोग का किस भाषा से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आप लोग को पता होना चाहिए मानसीराम जो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में होता है मानसीराम। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। विश्व का सबसे अधिक वर्षा बोला या भारत का सबसे अधिक वर्षा आप लोग का मानसीराम में होता है, मेघालय। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आप लोग याद रखिए रेगुन मृदा से जानते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, काली कपास मृदा। ठीक है, काली कपास मृदा इस नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे, काली मृदा का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट का प्रश्न है भारत में चावल मुख्य फसल जो है मौसम कौन सा है? ठीक है, तो चावल कौन सा फसल है आप लोग का? कौन सा फसल हो जाएगा, रबी, खरीफ या जायद या शीत? चावल की बात करें तो ये आप लोग का खरीफ फसल में आएगा, और रबी फसल में आप लोग का चना आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग का रबी फसल में आएगा। और खरीफ फसल में आप लोग का चावल आता है, और आप लोग का बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ जो है आप लोग का क्या होगा? कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल। तो इसका आंसर आप लोग का होगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप लोग का सिक्किम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है लिंग अनुपात का अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? राजा का सत्ता या सेना का शासन, या फिर देख सकते हैं जनता का शासन या नौकरशाही? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता का शासन, लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है लोकतंत्र में चुनाव किस आधार पर होते हैं? लोकतंत्र में चुनाव जो है आप लोग का वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप किसे तैयार किया? ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, या भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी। ठीक है, भारत का क्या बोला जा रहा था? भारत का संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? आप लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत का सर्वोच्च कानून क्या है?
तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या हो जाएगा, आप लोग का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्य आप लोग का खनन हो जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र से उदाहरण है खेती है या फिर देखिए मछली पालन या इस्पात उद्योग या व्यापार। तो देखिए आप लोग का द्वितीय क्षेत्र से बोला जा रहा तो इसका आंसर जो है आप लोग का इस्पात उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है तृतीय क्षेत्र का कार्य है, तो तृतीय क्षेत्र का आप लोग का कार्य बोला जा रहा है तो आप लोग का सेवा या प्रधान क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है, काम करना या काम ना मिलना या कम वेतन या शिक्षा की कमी। तो इसका जो आंसर है काम ना मिलना ही आप लोग का बेरोजगारी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कहलाते हैं, ठीक है। जो गरीब रेखा से जो नीचे आते हैं वो हम लोग का क्या आते हैं, गरीब आते हैं, ठीक है। गरीबी रेखा से जो नीचे आके वो हम लोग का गरीब हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं, साक्षर व्यक्ति हम लोग किसे कहेंगे, पढ़ने लिखने में जो सक्षम हो, ठीक है, जो पढ़ने भी सके और लिखने भी सके, पढ़ने लिखने दोनों में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है, तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है कुल आय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को कर लेंगे। देखिए मानचित्र में नीला रंग दर्शाता है, ठीक है, यहाँ पर एक मानचित्र वाला प्रश्न था, ठीक है, जो मानचित्र यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन आप लोग को मानचित्र वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, मानचित्र वाला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मानचित्र में आप लोग को बताना पड़ेगा कि नीला रंग वाला क्या दर्शाता है, पर्वत, मैदान, जल या मरुस्थल, ठीक है। जो नीला रंग में होता है ना वो हम लोग का क्या दर्शाता है, नीला रंग वाला जो होता है वो आप लोग का जल दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जल। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है देख सकते हैं पैमाना किसे दर्शाता है, पैमाना जो है किसे दर्शाता है, आप लोग का दूरी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किससे लिया गया, आप लोग का अशोक स्तंभ से, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। सभी को याद करते हुए चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बंकिम चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारतीय संविधान ध्वज में कुल कितने रंग है, तो 3 रंग है, ठीक है, आप लोग केसरी रंग है और एक सफेद और एक ग्रीन, ठीक है, ये 3 ही रंग है। बाकी आप लोग जो बोलेंगे वो चक्र वो आप लोग का अशोक चक्र हुआ, ठीक है, वो आप लोग का रंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है, आप लोग देखे होंगे अशोक चक्र जो आप लोग का तिरंगा होता है उसमें अशोक चक्र में तिलियों की संख्या टोटल 24 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय बोला जा रहा है तो आप लोग का क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है संसद के 2 सदन है, तो संसद के जो है 2 सदन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, आप लोग देख सकते हैं विधानसभा परिषद या लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या देख सकते हैं मंत्रिमंडल और संसद, ठीक है। तो संसद का यहाँ पर बात की जा रही है, संसद का 2 सदन आप लोग का लोकसभा और राज्यसभा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है, जो आप लोग का भारत में जो राष्ट्रपति कौन है अभी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कब तक होता है, आप लोग का 5 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा आपका सभी धर्म का सम्मान, ठीक है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, ये चीज बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला आम चुनाव जो है 1951 से 1952 में हुआ था, आम चुनाव, ठीक है, यानी वोट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकतंत्र में बोला जा रहा है लोकतंत्र में सरकार जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसका आंसर आप लोग का जनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जनता। नेक्स्ट आप लोग का सेट 2, ठीक है, ये हम लोग और 20 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग का 40 क्वेश्चन हो गया और 20 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आ सके, ठीक है। देखिए हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें से आप लोग का एग्जाम में 40 नंबर का क्वेश्चन होता है, लगभग आप लोग का 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग का मैच कर जाएगा इसमें से, ठीक है, आ भी सकता है क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लाया है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, आप लोग को पता होना चाहिए 1790 को हुई थी और कब 14 जुलाई को, ठीक है, ये चीज भी ध्यान देंगे, ठीक है, सभी को याद रखना है, ठीक है, पूरा डेट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है तीसरा स्टेट किससे संबंधित है, ठीक है, जो तीसरा स्टेट बोला जा रहा है जो थर्ड स्टेट होता है वो आप लोग का किससे संबंधित है, आप लोग का किसान और मजदूर से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सभी का याद करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है भारत में असहयोग
आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में असहयोग आंदोलन 1920 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट कानून जो है वो भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 को लागू किया गया था, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये जो है आप लोग का कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये भी याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग का 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आप लोग सारी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, और चौड़ाई के मामले में बोला जाए, ठीक है, ये लंबाई हो गया, ठीक है, ये आप लोग का लंबाई हो गया, और अगर चौड़ाई की बात करें तो आप लोग का ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य से होता है? ठीक है, मानसून का आगमन जो है सबसे पहले केरल होता है, ठीक है, ये आप लोग का जो है दक्षिण तरफ से आप लोग का सबसे पहले आता है, तो दक्षिण में सबसे पहले केरल में आप लोग का आता है, उसके बाद ही इधर आता है उत्तर तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, तो क से आप लोग यही चीज ध्यान देंगे, क से काली और क से कपास, ठीक है, काली कपास मृदा, यानी काली मिट्टी जो है आप लोग का कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भारत में जनसंख्या कितने वर्षों में होती है? ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, भारत में जनसंख्या जो है हर 12 वर्षों में आप लोग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर बोला जाए तो आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है किसके पास होती है? राजा के पास, सेना के पास, जनता के पास, या फिर न्यायालय के पास, ठीक है। तो लोकतंत्र में जब भी बोला जाए ना, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है सबसे अधिक किसके पास होगी? जनता के पास होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया? भारत का संविधान जो है किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया है? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ये भी चीज ध्यान देंगे, आप लोग अगर सामाजिक विज्ञान के एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें ज्यादातर आप लोग का उपयुक्त सभी देखने को मिलता है, ठीक है, और उपयुक्त सभी ज्यादातर आप लोग का सही होने के चांसेस है, लगभग 90% चांस आप लोग का उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। जहां पर भी उपयुक्त सभी आप लोग को देखने को मिले उसमें आप लोग को मार देना, ठीक है। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं सक रहे ना, अगर उपयुक्त सभी मार देंगे तो फिर भी आप लोग का सही होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को गणराज्य जो है कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आप लोग का शामिल होगा? आप लोग का खेती हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जब भी बात किया जाए आप लोग का खेती हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य है, ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करना या कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, ये सेवा प्रदान करना, ये तो आप लोग का तृतीय स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। कच्चा माल तो ये आप लोग का प्रथम स्टेज में आ जाएगा, ये द्वितीय वाला हो जाएगा, ठीक है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता का अर्थ आप लोग को पता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना, केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल स्कूल जाना। आप लोग का पढ़ा और लिखा यानी पढ़ना भी और लिखना भी, यानी जो पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है, वो इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता का। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप लोग को पता ही होगा भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो राष्ट्रीय भाषा जब हिंदी है तो भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय पशु जब भी बोले जाए आप लोग का बाघ होगा, राष्ट्रीय पंछी बोलता तो आप लोग का मोर होता, राष्ट्रीय फूल बोलता तो आप लोग का कमल होता। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय ध्वज में मध्य का रंग जो है कौन सा है? मध्य का रंग आप लोग को पता होगा सफेद है, ठीक है, और जो पहला वाला है वो केसरिया है, और जो नीचे वाला होता है वो आप लोग का हरा होता है, ठीक है। तो हमने और 20 क्वेश्चन देख लिया, पहले 40 क्वेश्चन देखा और 20 क्वेश्चन देखा, यानी टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। और ये सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए और आप लोग एग्जाम देने चाहिए, ठीक है। और इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में मैच करता है उसके बाद आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो में आप लोग को बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, और इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग का क्लास 10th में भी हेल्प करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।